भाजपा ने कैंडिडेट बदल दिया। प्रशांत किशोर तो बहुत कह रहे हैं कि हमारी वजह से उन्होंने कैंडिडेट बदला, उन्हें उनके हार का पता था। अरे भाजपा पूरा सरकार खा जा रही है, डकार नहीं लेती है। प्रशांत किशोर के डर से भाजपा त्राही माम किए है सारे लोगों को, करा डर से भाजपा। कह तो रहे प्रशांत किशोर, भाजपा वो एनोकोंडा है जो हाथी निकल जाएगा तो ढकार नहीं लेता, इसलिए कोई बोले नहीं भाजपा के बारे में। उन्होंने कहा कि एक को जिताइए 242 को नाक में नकेल कर देंगे। ये कितना बददिमागी है ये स्टेटमेंट, और कितना घमंड वाला है। 242 विधायक में एक आईपी गुप्ता भी आता है, उसमें 28 गो महिला भी है। महिलाओं को तो सम्मान कीजिए, यानी सरकार को नाक नहीं कसेल पा रहे हैं और 242 को नाक में नकेल कर देंगे। जैसे विधानसभा घुसेंगे और हम लोग 242 को घेर लेंगे तो निकल पाएंगे विधानसभा से। ये स्टेटमेंट वही लोग दे सकता है जिसको पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वो कितने मुख्यमंत्री बना दिए, कितने विधायक बना दिए, आप बोल रहे नॉन पॉलिटिकल है। यही तो गलतफहमी, जो लोग नहीं समझते हैं इस बात को। सबको बना रहे थे तो जनसुराज को कहने को बना पाए भाई। तो महागठबंधन को फायदा होगा, रेखा गुप्ता निकल रही है बांकीपुर से। देखिए इतना बात तो ये समझ गया कि 13%, अब जैसे सब कहता है कि लाला 15%, कहाँ से रे भाई 15%? डाटा बताओ। 7 पॉइंट समथिंग है लाला, वहाँ 13% बनिया है, 11.26% यादव हैं, मुसलमान हैं 7.69%, हम लोग हैं। ये बेस वोट है ना इनका। बनिया को ये समझना होगा कि भैया 15% वाला 7.5% वाला के वोट दे रहा है 25-26 पता नहीं कितना दशक से, तो ये नहीं दे सकते इस बार बनिया का वोट। आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी हमारे साथ, इनका पूरा समर्थन जो है रेखा गुप्ता को, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी चुनौती होगी, एक तो भाजपा का किला है वो, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर जी तो अपने जीवन का अंतिम गलती उन्होंने कर दिया, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी अगर कुछ वोट काट सके तो निश्चित तौर पे रेखा गुप्ता जी जीतने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि सीधी टक्कर हमारी भाजपा के साथ है, और किसी को समझ ही नहीं रहे। वो तो जितना बातें अभी 3-4 साल में कहा है ना उन्होंने, एक भी बात सही हुआ है उनका। वो एक्चुअली है क्या कि वो टीवी से धरती पे कूदते हैं। जिस दिन वो धरतिया से टीवी हम घुसेंगे ना, रिवर्स गियर लगाएंगे, वो दिन वास्तव में वो कुछ कर पाएंगे। देखते नहीं उनकी जनसभा में कितनी भीड़ होती है। वो देख लिए ना उसके परिणाम 2025 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल सोच वाले आदमी हैं, पॉलिटिकल सोचते हैं, दिमाग की कमी भी नहीं है, लेकिन ना वो पॉलिटिकल आदमी हैं और ना ही उनकी भाषा पॉलिटिकल होता है। प्रॉब्लम वही है। वो तो कह रहे हैं कि एक विधायक हम जीत के जाएंगे तो बाकी सबको नहीं, वही उन्होंने कहा कि एक को जिताइए 242 को नाक में नकेल कर देंगे। ये कितना बददिमागी है ये स्टेटमेंट, और कितना घमंड वाला है। 242 विधायक में एक आईपी गुप्ता भी आता है, उसमें 28 गो महिला भी है। महिलाओं को तो सम्मान कीजिए, यानी सरकार को नाक नहीं कसेल पा रहे हैं और 242 को नाक में नकेल कर देंगे। जैसे विधानसभा घुसेंगे और हम लोग 242 को घेर लेंगे तो निकल पाएंगे विधानसभा से। ये स्टेटमेंट वही लोग दे सकता है जिसको पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वो कितने मुख्यमंत्री बना दिए, कितने विधायक बना दिए, आप बोल रहे नॉन पॉलिटिकल है। यही तो गलतफहमी, जो लोग नहीं समझते हैं इस बात को। सबको बना रहे थे तो जनसुराज को कहने को बना पाए भाई। ये क्वेश्चन है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि वो बना नहीं रहे थे। लालू यादव जी के पास में वोट है, नीतीश जी के पास में वोट है, नरेंद्र मोदी जी के पास वोट था। जहाँ जहाँ जीता है ना लोग, कहते हैं तथाकथित इनके सहयोग से, उनका अपना वोट बैंक था। उन्होंने सिर्फ उसको मैनेजमेंट, क्रिस्टल का रोल इन्होंने प्ले किया। वोट नहीं बढ़ाया इन्होंने, वोट बैंक नहीं बढ़ाया। इनके पास आदमी पॉलिटिक्स में वही सफल होता है जिसके पास आइडियोलॉजी है। इनका क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी जब होगा तो उस आइडियोलॉजी से लोग कार्यकर्ता बनते हैं, पार्टी से जीते मरते हैं। बिहार बदलने चले, आप कह रहे कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनकी। तो हमको बताइए आइडियोलॉजी क्या है, वही बता दें आइडियोलॉजी क्या है।
वो कहते हैं हम विकास की बात करते हैं। तो आईपी गुप्ता क्या करता है, कौन सा बात करता है? मैथिली ठाकुर जी कौन सी बात करती हैं, कोमल की कौन सी बात करती है? सब तो विकास की बात करती है। भाजपा, जदयू, आईआईपी, राजद, है ना, कांग्रेस क्या करती है? माइग्रेशन की बात करती है, विकास की बात करती है। ये कौन नया बात कर रहे हैं ये? और यही उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो पॉलिटिकल होते तो सफल होते, आइडियोलॉजी ड्रिवन होते सफल हो जाते। आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे हमारा कार्यकर्ता, हम पैसा देते हैं को लेकिन 24 घंटा रहते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता को पैसा देता है तेजस्वी जी, जुड़े रहते हैं। भाजपा, राजद, लोजपा या फिर कोई भी पार्टी कहिए। कहना चाह रहा है कि प्रशांत किशोर के आगे पीछे जितने लोग, जितनी भीड़ रहती है वो पैसे पे रहती है। भीड़ की बात नहीं कर रहा मैं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। सब पैसे वाले कार्यकर्ता हैं। अभी उनके पास जितना भी लोग माइक लेके घूम रहा है वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता वैसा बात नहीं करेगा। वो जो माइक लेके घूम रहा है ना, वो पॉलिटिकल बात करता है, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जयशंकर कोट टाई पहन के ना घूम रहा है पूरा। अब बोलता है कि ना पाकिस्तान, वी आर नॉट ए दलाल कंट्री लाइक पाकिस्तान। इसका मतलब वो पॉलिटिक्स मालूम है नहीं है, डिप्लोमेसी पता नहीं। डिप्लोमेसी तो ये होता है जो हम बोल जाएं अपनी बातें, लोगों को पता भी न चले कि क्या बोल गए। नहीं, लेकिन आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा ने कैंडिडेट बदल दिया, अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा है। प्रशांत किशोर तो बहुत कह रहे हैं कि हमारी वजह से उन्होंने कैंडिडेट बदला, उन्हें उनके हार का पता था। अरे भाजपा पूरा सरकार खा जा रही है, डकार नहीं लेती है। प्रशांत किशोर के डर से भाजपा त्राही माम किए है सारे लोग, वो करा डर से भाजपा। कह तो रहे प्रशांत किशोर। भाजपा वो एनोकोंडा है जो हाथी निकल जाएगा तो ढकार नहीं लेता, इसलिए कोई बोले नहीं भाजपा के बारे में। नवीन जी का हैसियत जरूर दिखा दिया है। नितिन नवीन जी जिनके साथ बंटी जी रहे 25-26 बरस, उनके सारे चीज़ वो जानते थे। नहीं, कहते कि उनके पास सीडी है तथाकथित, उनके पिताजी दुनिया चारा। अरे पिताजी कुछ भी किया, बेटा तो नहीं न है। और अगर तथाकथित सीडी है तो ये 300 मिलियन वाला फाइल तो साला दब गया। अरे भाई आए, वो डबल है। बड़का बड़का घोटाला वाला मुख्यमंत्री बना हुआ है, 253 एकड़ ज़मीन का मालिक हो गया मोहन यादव जी, वो दब गया भाजपा। फिर कहा कि नॉमिनेशन पेपर, अरे यार हरलका के जिता दे रहा है भाजपा को ऑफिसर। किसका औकात था कि भाजपा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द कर देता। देखिए मेन चीज़ है कि नितिन नवीन जी को उनकी हैसियत दिखानी थी। नंबर 1 भाजपा ने दिखा दिया हैसियत, और अगर हैसियत नहीं दिखानी थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एक कैंडिडेट भी सिलेक्शन करने नहीं आया, ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिया। तब मैं कहता हूँ भाजपा वाले को, अगर नितिन नवीन जी को काबिलियत नहीं है कैंडिडेट को सिलेक्शन करने का, तो आपके पास प्रेम कुमार जी थे, आपके पास दिलीप जायसवाल जी थे, आपके पास विजय सिन्हा जी थे, आपके पास मंगल पांडे जी थे। इन लोगों को काहे न बनाए भाई? सीनियर मोस्ट भाजपा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे न बनाया? तो हुआ क्या कि जो आदमी वास्तव में अगर काबिल नहीं है, अगर उसको कुर्सियाँ बिठा दीजिएगा ना तो उछलने लगता है कुर्सियाँ पे। तब मलिकबाग लगता है अरे एक रात बैठे लिए मर्दे समझ के कि बाबू हो ये तो उछले लग लो, एक बटन में दबाओ। तो नितिन नवीन जी के बटन दबा दिया, बेचारे के मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो महागठबंधन को फायदा होगा, रेखा गुप्ता निकल रही हैं बांकीपुर से। देखिए इतना बात तो ये समझ गया कि 13%, अब जैसे सब कहता है कि लाला 15%, कहाँ से रे भाई 15%? डाटा बताओ। 7 पॉइंट समथिंग है लाला, वहाँ 13% बनिया है, 11.26% यादव हैं, मुसलमान हैं 7.69%, हम लोग हैं। ये बेस वोट है ना इनका। बनिया को ये समझना होगा कि भैया 15% वाला 7.5% वाला के वोट दे रहा है 25-26 पता नहीं कितना दशक से, तो ये नहीं दे सकते इस बार बनिया का वोट। सबसे निरीह प्राणी आज के डेट में बनिया है। आप ये भी कह देते हैं, आप याद कीजिए
कि जब मुख्यमंत्री के चुनाव की घोषणा था इलेक्शन के समय में 3 आदमी को टारगेट किया प्रशांत किशोर, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे। न मंगल पांडे के एक एपिसोड में एकदम खाली हो गया, पंडित जी मिल गया दोनों, नहीं, लेकिन दिलीप जायसवाल को और सम्राट चौधरी को रगड़ते रहा। क्यों? ये दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री बनने का, और भाजपा नहीं चाहती थी कि बनिया बने। जब बनिया बन जाएगा मुख्यमंत्री तो बनिया में लीडरशिप न पैदा होगा, और जब लीडरशिप पैदा होगा तो गुलाम कौन बनेगा, वोट कौन देगा। इसलिए बांकीपुर के बनिया को समझना चाहिए कि रेखा गुप्ता के भाषण को सुनिए, उनके भाषा को देखिए, और उधर एगो देखिए प्रशांत किशोर का। एक वीना मानवी भी है, वैश्य समाज से आती है, बनिया समाज से। हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की और प्रशांत किशोर की। बाकी कुछ नहीं समझते। नहीं, कुछ नहीं समझना, दूसरा रेस में नहीं है, रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं है रेस में भाजपा और यही। लेकिन जिस तरह से बंटी को देखिए, बेचारा जिस तरह अपने माँ बाप को पैर छू रहा है, एक भावुक पल है। क्या बीत रहा होगा एक माँ पे, एक बाप पे और बंटी पे। बंटी को क्या गुनाह है जो आपने हटा दिया? उसने कोई गलती नहीं किया। अगर गलती किया तो तुम तो बड़का बड़का गलतियाँ कि जमीन में ढुका दे रहे भाई, एकदम कब्र में अंदर कर दे रहे हो। तो बंटी क्या गलती किया? बंटी एक कार्यकर्ता था, उसको बेचारा हंटर मार मार के भाजपा कार्यालय पहुंचाया, कहा इसको पढ़ो, पढ़ दिया। उदास होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे कोई भाई, इस अपमान का बदला बंटी को लेना चाहिए। चलिए, अपमान का बदला कह रहे हैं, लेना चाहिए अभिषेक कुमार बंटी को। बाकी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।